हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन. ए डिस्क फर्स्ट स्पिन्ड and then placed gently on a rough floor with its surface horizontal. Will the center of mass disk advance in some direction? Explain. बच्चों, इस क्वेश्चन में ये दिया है कि कोई डिस्क है, वो स्पिन कर रही है. डिस्पिन क्या है? स्पिन कर रही है और उसको ग्राउंड, रफ ग्राउंड पर रख दिया गया. तो ये पूछा गया कि अगर उसकी मोशन की मतलब सेंटर मास की कुछ फोर्स की डायरेक्शन हो सकती है क्या? ये इसमें क्वेश्चन में आपका दिया गया. ठीक है बच्चों. तो डिस्क फर्स्ट स्पिन्ड एंड प्लेस जेंटली ऑन द रफ फ्लोर विद इट्स हॉरिजॉन्टल सरफेस. सेंटर मास जो डिस्क एडवांस सम डायरेक्शन, सेंटर मास की कुछ एडवांस डायरेक्शन हो सकती है, ये इसमें आपको दिया गया है. एडवांस डायरेक्शन का मतलब है उस पर कोई फोर्स लग रही होगी, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है नहीं, तो इसको अपन मान सकते हैं नहीं. मतलब फोर्स लगेगा तभी बॉडी मूव करेगी. इस तरीके से एक्सप्लेन दिया गया. तो बच्चों, वी गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन हियर कि अगर हम हम एक्चुअली में क्या एक डिस्क लेते हैं और डिस्क हमेशा कैसे बनती है? डिस्क हमेशा एलिमेंट्री रिंग से बनती है. एलिमेंट्री रिंग से बनती है. तो इसमें हमारा आप देखिए कि अगर इस पे ये पॉइंट है, तो पॉइंट पे क्या है आपकी, जैसे इसकी मतलब पॉइंट पे अपन देखेंगे इसकी वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है ना, टेंजेंशियली होती है. तो टेंजेंशियली वेलोसिटी होगी, तो इस पर टेंजेंशियली बोर्ड से तो आपको कहना चाहिए कि बॉडी मूव करना चाहिए नहीं. तो इसकी सेंटर मास के रिस्पेक्ट में या सेंटर के रिस्पेक्ट में सबकी वेलोसिटी स्पीड सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है. स्पीड सेम है और वेलोसिटी अलग है. तो इस पर अपन देखेंगे इस पर नेट फोर्स कितना होगा बॉडी पे. नेट फोर्स 0 होगा. तो यहाँ पर एक टॉर्क तो काम करेगा नहीं, टेंजेंशियली फोर्स भी काम करेगा. तो हम एग्जांपल देखें कि हम एक एलिमेंट्री रिंग को माने. तो डीएफ आप इसको अपन क्या करेंगे, डी टाउ लेंगे. एक पहले अपन कहेंगे डी टाउ ले लेते हैं, डी टाउ. तो डी टाउ कितना होगा बच्चों? डी टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी एन इंटू ना म्यू डी एन इंटू एक्स. तो डी एन हमारा कितना है? ये नॉर्मल फोर्स है, म्यू डी एन इंटू एक्स, ये डी टाउ है. तो सारे एलिमेंट्री रिंग को अपन ले लेते हैं, अपन को टाउ इक्वल टू कह सकते हैं टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस हमारा टाउ एन, ऐसा मान लीजिए. तो बहुत सारे एलिमेंट है ना. तो इसका नेट टॉर्क तो ये निकल गया, ये वेक्टोरियल है. तो इससे बॉडी क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है. बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. और एफ एक्सएल देखेंगे तो एफ एक्सएल फोर्स इस पे इस सिस्टम पर कितना है? आपका 0 है. एफ सिस्टम पर फोर्स देखोगे, एफ एक्सएल फोर्स इक्वल टू एफ एक्सएल इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डेड हमारा को देखें. इनका सबका ये फोर्सेस है, ट्रांसलेशन फोर्स है वो हमारे आपके 0 है. कितने? सबके 0 है. ए भी 0 है, ए भी 0 है, डेड सारे 0 हो जाएंगे. तो कुल मिला के एफ एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0. जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आपका कहने का मतलब सेंटर मास मूव नहीं कर सकता. सेंटर मास आपका मूव नहीं कर सकता है ना. ओनली ये बॉडी रोटेट करते रफ सरफेस की वजह से सिर्फ क्या टॉर्क लग रहा है. सिर्फ क्या लग रहा है? क्योंकि ओमेगा हमारा दिया था. ओमेगा जब हमारा स्टार्टिंग में ओमेगा ऑलरेडी दिया गया, तो ओमेगा क्या करेगा? तो ओमेगा क्या करेगा? बाद में रेस्ट में आ जाएगा. ओमेगा हमारे टॉर्क की जो टॉर्क लग रहा है नहीं, उसकी वजह से आपको ये क्या करेगा? ये बॉडी
आपका डीएसलेट करेगा, एंगुलर डीएसलेट करेगा, एंगुलर डीएसलेट करे तो रेस्ट में आ जाएगा, है नहीं। तो कहने का मतलब इस बॉडी पर आपका डिस्क के सेंटर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, नहीं। तो ये हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।